जय गुरु जी। देखिए संगत जी, गुरु जी का दरबार लगा है। महाशिव पार्वती बैठे हुए हैं, उनका दरबार लगा है। और आज मैं उनकी महाशिव पुराण में उनके विवाह की कथा सुना रही हूँ। जय गुरु जी। शिव पार्वती के शिव पार्वती के विवाह का आरंभ हिमालय के द्वारा शिव के गोत्र के विषय में प्रसन्न होने पर नारद जी के द्वारा उत्तर हिमालय का कन्यादान करके शिव को दहेज देना तथा शिव का अभिषेक। जय गुरु जी। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद इसी समय ब्रह्म ने महागराचार्य से प्रेरित हो मेना सहित हिमावन ने कन्यादान का कार्य आरंभ किया। उस समय वर्षा वस्त्र आभूषणों से सुशोभित महाभाग मेना सोने का कलश लिए पति हिमावन के दाहिने भाग में बैठी। तत्पश्चात पुरोहित सहित हर्ष से भरे हुए शेरराज ने माघ्य आदि के द्वारा वर का पूजन करके वस्त्र चंदन और आभूषणों द्वारा उनका वर्णन किया। इसके बाद हिमाचल ने ब्रह्माओं से कहा, आप लोग तिथि आदि के कीर्तन पूर्वक कन्यादान के संकल्प वाक्य का प्रयोग बोलें। उसके लिए अवसर आ गया है। वह सब द्विज श्रेष्ठ काल के ज्ञाता हैं। अतः तथास्तु कहकर वह सब बड़ी प्रसन्नता के साथ तिथि आनंदी का कीर्तन करने लगे। तदंतर सुंदर लीला करने वाले परमेश्वर शंभु के द्वारा मन ही मन प्रेरित हो हिमाचल ने प्रसन्नता पूर्वक हंसकर उनसे कहा, शंभु आप अपने गोत्र का परिचय दें। परम प्रेवर नामदेव और शाखा का प्रतिपादन करें। अब अधिक समय ना बताइए। हिमाचल की यह सुनकर भगवान शंकर सुमुख होकर भी विमुख हो गए। आशोचनीय होकर भी तत्काल शोचनीय अवस्था में पड़ गए। उस समय श्रेष्ठ देवताओं, मुनियों, गर्थवों, यक्षों और सिद्धों ने देखा कि भगवान शिव के मुख से कोई उत्तर नहीं निकल रहा है। नारद यह देखकर तुम हंसने लगे और महेश्वर का मन ही मन स्मरण करके गिरजाराज से यह बोले। नारद ने कहा, पर्वतराज तुम मुंडता के वशीभूत होकर कुछ भी नहीं जानते। महेश्वर से क्या कहना चाहिए और क्या नहीं, इसका तुम्हें पता नहीं है। वास्तव में तुम बड़े वही मूर्ख हो। तुमने इस समय साक्षात हर्ष से उनका गोत्र पूछा है और उनसे बताने के लिए उन्हें प्रेरित किया है। तुम्हारी यह बात प्रत्यंत उपहासजनक है। क्या उपहासजनक है। पर्वतराज, जिनके गोत्र, कुल और नाम को तुम विष्णु और ब्रह्मा आदि भी नहीं जानते, फिर दूसरों की क्या चर्चा है। शैलराज, जिनके एक दिन में करोड़ों ब्रह्माओं का लय होता है, उन्हीं भगवान शंकर को तुमने आज काली के तपोबल से प्रत्यक्ष देखा है। इनका कोई रूप नहीं है। ये प्रकृति से परे निर्गुण और परम ब्रह्मा परमात्मा है। निर्कार माया शीघ्र एवं पराक्रम है। गोत्र कुल और नाम से रहित स्वत्र परमेश्वर हैं। साथ ही अपने भक्तों के प्रति बड़े दयालु हैं। भक्तों की इच्छा से ही ये निर्गुण से सगुण हो जाते हैं। निराकार होते हुए भी सुंदर शरीर धारण कर लेते हैं और ना माना होकर भी बहुत से नाम वाले हो जाते हैं। यह गोत्रहीन होकर भी उत्तम गोत्र वाले हैं, कुलहीन होकर भी कुलहीन हैं। पार्वती की तपस्या से ही यह आज तुम्हारे जामाता बन गए हैं, इसमें संशय नहीं है। गिरिश्रेष्ठ इन लीला विहारी परमेश्वर चराचर जगत को मोह में डाल रखा है। कोई
कितना ही बुद्धिमान क्यों ना हो वह भगवान शिव को अच्छी तरह नहीं जानता। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने, ऐसा कहकर शिव की इच्छा से कार्य करने वाले तुम अज्ञानी देव ऋषि ने शैलराज को अपनी वाणी से हर्ष प्रदान करते हुए फिर इस प्रकार उत्तर दिया। नारद बोले, शिवा को जन्म देने वाले तात्या महाशैल, मेरी बात सुनो और उसे सुनकर अपनी पुत्री शंकर जी के हाथों में दे दो। लीला पूर्वक रूप धारण करने वाले सागुण महेश्वर गोत्र और कुल केवल नाद ही है। इस बातों को अच्छी तरह समझ लो। शिव नानंद में हैं और नानंद शिवाय हैं, यह सर्वथा सच्ची बात है। नाद और शिव, इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। शैलेंद्र सृष्टि के समय सबसे पहले लीला के लिए सगुण रूप धारण करने वाले शिव से नाद प्रकट हुआ था, अतः वह सबके उत्कृष्ट है, हिमालय। इसीलिए मन ही मन सर्वेश्वर शंकर के द्वारा प्रेरित हो मैंने आज अभी वीणा बजाना आरंभ कर दिया था। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने, तुम्हारी यह बात सुनकर गिरिराज हिमालय को संतोष प्राप्त हुआ और उनके मन का सारा विषय जाता रहा। तदंतर श्री विष्णु आदि देवता तथा मुनि सबके सब विषयहारी रहित हो नारद को साधु भाव देने लगे। महेश्वर की गंभीरता जानकर सभी विद्वान आश्चर्य से बोले, अहो, जिनकी आज्ञा से इस विशाल जगत का प्रकट हुआ है, जो परमात्मा आत्मबोध स्वरूप स्वतंत्रता लीला करने वाले हैं तथा उत्तम भाव से ही जानने योग्य हैं, उन त्रिलोकनाथ भगवान शंभु का आज हम लोगों ने भली भांति दर्शन किया है। तदंतर हिमालय ने विधि के द्वारा प्रेरित हो भगवान शिव को अपनी कन्या का दान कर दिया। कन्यादान करते समय वह बोले, इमा कन्या त्वसु दिमामि परमेश्वर, भर्ताय परिग्रहणी त्वस्य परदिश कैलाश्वर। परमेश्वर, मैं अपनी यह कन्या आपको देता हूँ, आप इसे अपनी पत्नी बनाने के लिए ग्रहण करें। सर्वेश्वर, इस कन्यादान से आप संतुष्ट हों। इस मंत्र का उच्चारण करके हिमाचल ने अपनी पुत्री त्रिलोक जनी की पार्वती को उन महान देवता रुद्र के हाथ में दे दिया। इस प्रकार शिव का हाथ शिव के हाथ में रख कर शैलराज मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए। उस समय वे अपने मनोरथ के महासागर को पार कर गए। परमेश्वर महादेव जी ने प्रसन्न हो वेद मंत्र के उच्चारण पूर्वक गिरिराज के करक कमल को शीघ्र अपने हाथों में ले लिया। मुने, लोकाचार के पालन की आवश्यकता को दिखाते हुए उन भगवान शंकर ने पृथ्वी का स्मरण करके कोदास आदि रूप से काम संबंधित मंत्र का पाठ किया। उस समय वहाँ सब और महान आनंददायक उत्सव होने लगा। पृथ्वी पर अंतरिक्ष में तथा स्वर्ग में भी जय जयकारा का शब्द गूंजने लगा। सब लोग अत्यंत हर्ष से भरे साधु भाव देने और नमस्कार करने लगे। गंधर्व गण प्रेम पूर्वक गाने लगे और अप्सराएं नृत्य करने लगी। हिमाचल के नगर के लोग भी अपने मन में परम आनंद का अनुभव करने लगे। उस समय महान उत्सव के साथ परम मंगल मनाया जाने लगा। मैं विष्णु इंद्र देवगण तथा संपूर्ण मुनि हर्ष से भर गए। हम सबके मुख अरविंद प्रसन्नता से खिल उठे। तदंतर शैलराज हिमालय ने अत्यंत प्रसन्न होकर शिव के लिए कन्यादान की यथोचित
प्रदान की। तत्पश्चात उनके बंधुजनों ने भक्ति पूर्वक शिव का पूजन करके नाना विधि विधान से भगवान शिव को उत्तम द्रव्य समर्पित किया। हिमालय ने दहेज में अनेक प्रकार के द्रव्य, रत्न पदार्थ, 1,00,000 सुजित गोए, 1,00,000 सजे सजाए घोड़े, करोड़ों हाथी और उतने ही सुरभजनन जटित रथ आदि वस्तुएं दी। इस प्रकार परमात्मा शिव को विधि पूर्वक अपनी पुत्री कल्याणमयी पार्वती का दान करके हिमालय कृतार्थ हो गए। इसके बाद सेलराज ने यजुर्वेद की माध्यानिधि शाखा में वर्णित स्त्रों के द्वारा दोनों हाथ जोड़कर प्रसन्नता पूर्वक उत्तम वाणी में परमेश्वर शिव की तुष्टि की। तत्पश्चात देवता हिमाचल के आज्ञा देने पर मुनियों ने बड़ा उत्साह के साथ शिवा के सिर पर अभिषेक किया और महादेव जी का नाम लेकर उस अभिषेक की विधि पूरी की। मुने उस समय बड़ा आनंददायक महोत्सव हो रहा था। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।